दूर हुई, हाथ पकड़ करके यशोदा ने रथ से अपने पति को नंद को उतारा। एक हाथ में लाठी है, एक हाथ यशोदा के कंधे पर है। यशोदा ने हाथ पकड़ रखा है। नंद भवन में लेकर के गई, आसन बिछाया, नंद को बैठाया। छोटे छोटे बालक बैठे हुए पास में, मथुरा से आई। और तब यशोदा ने अपने पति नंद से प्रश्न किया, स्वामी, पापी कंस ने मेरे बेटा को इतना बोल पाई, बस मुंह पर हाथ रख दिया ना, कंस ने नहीं, यशोदा, कंस को तेरे बेटा कृष्ण ने मार के समाप्त कर दिया, तो वृंदावन क्यों नहीं आयो? नंद बोल नहीं रही है। और नंद के संबंध में सूरदास जी ने जो प्रश्न किया है, अद्भुत। यशोदा पूछती है अपने पति से, स्वामी, उलट पग कैसे दीन हो नंद, आप बिना कृष्ण को लिए लौट करके कैसे? उलट पग कैसे दीनो नंद, सुनी न कथा कबहु दशरथ की, भूल गयो मति मंद, कृष्ण को भूल गयो मत मंद, उलट पग कैसे दीनो नंद। और इतने पर जब नंद नहीं बोले तो यशोदा ने फिर कहा, नहीं सुनी आपने कथा दशरथ की? नंद ने कहा, सुनी। क्या सुनी? जब सुमंत के द्वारा दशरथ ने सुना कि राम और लक्ष्मण नहीं आए, तो 6 बार राम राम कह करके शरीर त्याग कर दिया। तब यशोदा ने फिर कहा, यशोदा कान कान कही बूझो, फूट न गई तिहारी चारों, कैसे मार्ग सूझो, कृष्ण बिना, कैसे मार्ग सूझो। स्वामी, जब आपने दशरथ की कथा सुनी है तो बिना कृष्ण और बलराम के आप मेरे पास वृंदावन कैसे लौट आए? मथुरा में आपके प्राण क्यों निकल गए? है कोई मां अपने पुत्र के प्रेम में पति से कह दे? नंद ने कहा, यशोदा, मूर्छित है गयो मैं देवी, मैंने सोची तो यही कि कृष्ण के बिना वृंदावन नहीं जाऊंगा, प्राण निकल जाए, पर मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। पर यशोदा, विधाता जो करे वो ठीक करे, अच्छो रहो मेरे प्राण नहीं निकले। क्यों? यशोदा, हम दोनों जने रो रो के अपनो बुढ़ापा व्यतीत कर लेंगे देवी, लेकिन यदि कभी कृष्ण वृंदावन आतो और तोते पूछतो, मां बाबा कहां है, और वाकू ये मालूम पड़ती कि बाबा अब संसार में नहीं है, यशोदा,
कन्हैया बहुत बहुत रो। यशोदा रो रो के जिंदगी व्यतीत कर लेंगे देवी। एक बात कृष्ण ने और कही, बलराम ने कही, कन्हैया ने तो मने करी, मत कही हो बाबा, लेकिन बलराम ने बात कही क्या? हमारे माता पिता देवकी और वसुदेव हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। स्वामी एक काम करो, मोले चलो, तुम भी चलो, रूप बदल लियो, तुम वसुदेव की सेवक बन जाइयो, मैं देवकी की सेविका बन जाऊंगी, सेवा करते रहेंगे और अपने नैनन के तारे कृष्ण बलराम को देखते भी रहेंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री कृष्ण के वियोग में नंद और यशोदा केवल आंखों से गंगा और यमुना की धारा बहाते रहे बस। और उधर अपने पिता की आज्ञा से, वसुदेव की आज्ञा से प्रभु श्री कृष्ण बलराम सांदीपनि गुरु के यहाँ पर उज्जैन में गए और मरे हुए गुरुपुत्र को ला करके दिया, लौट करके मथुरा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण को वृंदावन की याद आती है, ब्रज की याद आती है। और प्रभु श्री कृष्ण कई कारण है उद्धव जी को वृंदावन भेजने के लिए। एक बार की ऐसी घटना हुई, उज्जैन से लौटने के बाद में एक दिन प्रभु श्री कृष्ण ने मां देवकी से कहा, मां मुझे भूख लग रही है। देवकी प्रसन्न हो गई, आज पहली बार वासुदेव ने मुझसे भोजन मांगा है। अपने हाथ से भोजन बनाया, थाली में सजाकर आसन लगाया, चौकी लगाई और थाली को रख दिया। वासुदेव, बेटा वासुदेव, हाँ मां, बेटा भोजन तैयार है, आओ। और श्री कृष्ण आसन पर बैठे, जो थाली पर दृष्टि गई, बस थाली को प्रणाम करके रोते हुए मथुरा के महल के एक कक्ष में चले गए। देवकी को समझ में नहीं आया क्यों कृष्ण ने भोजन मांगा और क्यों भोजन छोड़ करके चले गए। देवकी की आंखों में आंसू है। और उसी समय उद्धव का आगमन है। उद्धव ने देखा, मां, देवकी मां, आप रो रही हैं? हाँ बेटा। बेटा एक बात कहूं उद्धव, हाँ मां, कृष्ण जब से वृंदावन से मथुरा में आया है, मैंने इसके चेहरे पर कभी हंसी, मैंने इसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं देखी। उद्धव एक बात और कहूं, मैंने सुना कि यशोदा इसकी चंचलता से वृंदावन में परेशान हो जाती है। उद्धव, परेशान तो मैं भी होती हूं, लेकिन इसकी चंचलता से नहीं, इसकी गांभीर्य से, इसकी गंभीरता से। उद्धव,
जरा विचार कर। आज वासुदेव ने मुझसे कहा, माँ मुझे भूख लग रही है। तू समझ सकता है बेटा यदि माँ से कहे कि भूख लग रही है, कितनी प्रसन्नता होगी माँ को। अपने हाथों से भोजन की थाली मैं बना करके भोजन लेकर के आई, और उसके पश्चात में मैंने उसके लिए भोजन परोसा। न जाने क्यों भोजन की थाली को छोड़ करके रोता हुआ वो उस कक्ष की ओर गया है, इशारा किया उस कक्ष की ओर। मां, स्वाभाविक है कष्ट आपका। उद्धव बेटा, तू जा करके पूछ, तू तो उसका सखा है ना, तू तो उसका मित्र है ना, तुझे बताएगा। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, देवकी के प्रेरणा से प्रेरित होकर के श्री कृष्ण के उस कक्ष की ओर जिसमें गोविंद विराजमान है, उद्धव जी चल दिए। और जो उद्धव चले, केवाड़ खोली, केवाड़ की आहट हुई, श्री कृष्ण ने पलट करके देखा। उद्धव को देखकर गोविंद ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। आओ उद्धव, बैठो उद्धव।